नमस्कार दोस्तों, ये हम यहाँ पे आए हैं मशरूम कल्टीवेशन के लिए शेड देखने। ये एक पोल्ट्री का शेड है जहाँ पर हम मशरूम फार्मिंग करने वाले हैं और इसकी पूरी जांच करेंगे कि कहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैसा शेड है। यहाँ पर एक टैंक है, शेड के अंदर भी जाएंगे हम। और ये टैंक जो है स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। शेड में पूरी तरीके से कचरा बिछा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रफुल्ल शिंदे। जीबीएस मशरूम्स में आपका स्वागत है। इस शेड में आप देख सकते हो कि ये पोल्ट्री का शेड था और इस पोल्ट्री शेड को आप देखोगे तो ये एक ऐसे आउटर एरिया में, मतलब खेत में बनाया गया है। तो इस शेड में हमें जल्दी से एक्सेस कर सके, शेड में सही टाइम पे जल्दी से पहुंच सके, शेड का सही से प्रोडक्शन कर सके। और यहाँ पे प्रोटेक्शन इसलिए क्योंकि पोल्ट्री फार्म भी ये उसी वजह से बंद हुआ और 5 साल से बंद है कि वहाँ पे मुर्गियों का खाने वाला मुंगूस है या फिर चूहे हैं या फिर जिस वजह से चिक्स को प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से ये पोल्ट्री शेड बंद किया गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि पोल्ट्री शेड का यूज़। तो पोल्ट्री शेड को रीपर्पज़ हमें मशरूम कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना है। इसका स्ट्रक्चरल सूटेबिलिटी देखना है, इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए। तो सही से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेनेंस के लिए वेंटिलेशन इंसुलेशन इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आजू बाजू से ग्रीन नेट और ताड़पत्री भी लगाएंगे। ये सेकंड वीडियो में भी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से इस शेड को हम रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए क्योंकि हम फॉगर सिस्टम्स वगैरह लगाएंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉपर तरीके से पावर प्लग बोर्ड्स लगवा लीजिए। वाटर अवेलेबिलिटी ये चौथा पॉइंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें मशरूम कल्टीवेशन के लिए वाटर सही होना ज़रूरी है। इसका गुड रिसोर्स होना ज़रूरी है, चाहे कुएं से आप यूज़ कर सकते हो या फिर बोरवेल्स का भी पानी आप मशरूम कल्टीवेशन के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, फॉगिंग के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे पानी का यूज़ हम कर सकते हैं। चाहे कौन सा भी पानी हो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो क्लीन होना ज़रूरी है। अब पांचवा पॉइंट है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि कचरा भरा पड़ा है आजू बाजू से, कहीं पर भी कुछ भी पड़ा हुआ है, कहीं रैक्स है जहाँ पे मुर्गियाँ जो अंडे दे रही थी और आजू बाजू यहाँ पे तार भी पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि मशरूम कल्टीवेशन एक लैब जैसी चीज़ है जहाँ पे स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता रखने के लिए नॉर्मल भी आपने चीज़ करी भी तो भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ गाय बैल भी बांध रहे थे बाजू में, ठीक है, जहाँ जो एरिया आपको दिखा रहा हूँ। तो क्लीनलीनेस रखना ज़रूरी है, एक सही से हाइजीन मेंटेन करना भी शेड में ज़रूरी है, तो ही मशरूम कल्टीवेशन सही से हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा हम आउटर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, इस टैंक को जो है स्टरलाइजेशन के लिए पूरा साफ करने वाले हैं। जो भी वहाँ पे ग्रीन वाला लगा हुआ है उसको पूरा निकल देंगे, उसको प्लास्टर कर लेंगे अच्छे से। ये जो शेड है ये आउटर एरिया में देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पे आजू बाजू से भी साफ कर देंगे पूरी तरीके से। अब डिस्कशन करते करते यहाँ पे आ चुके हैं कि स्वच्छता के बारे में हमने डिस्कशन किया, 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट है हैंगिंग। मशरूम बैग्स लटकाने के लिए हमें हैंगर्स बनाना ज़रूरी है। तो नॉर्मल हैंगर्स भी बना सकते हो या फिर हैंगिंग की ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हैं जो नायलॉन रस्सी पे हम हैंग करते हैं, तो उस तरीके से आप हैंगिंग कर सकते हो। मेज़रमेंट की अगर बात करी जाए तो ये 30 फुट का विड्थ है और 100 स्क्वायर फीट का लेंथ है। तो टोटल 3000 स्क्वायर फीट का ये शेड है। तकरीबन सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट हम यूज़ करने वाले हैं और उसमें 1500 तक बैग्स आसानी से आ जाएंगे। तो ये बैग्स का कैलकुलेशन हो गया, मेज़रमेंट हो गया। तो जितना स्क्वायर फीट है उतना बैग्स तो लटका देते हैं आसानी से, ठीक है। और अदर रिक्वायरमेंट जैसे होती है, प्लास्टिक बैग्स है, थर्माग्रोमीटर है, ह्यूमिडिफायर है, एग्जॉस्ट फैंस है, ये भी सारी चीज़ें हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। और भी सारी चीज़ें हैं, लाइटिंग वगैरह आप टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए, कंट्रोल के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।